हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है इसके बारे में तो नहीं बात करेंगे, पता ही है, सिंपल सरल सीधी रेखा, ठीक। तो ध्यान देना, हम पहले क्या बात करेंगे, कुछ बेसिक फार्मूले जो हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, 9th में पढ़ चुके होंगे, चीज़ जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप लोग ध्यान देना, जरूरी नहीं है जितने एनसीईआरटी में दिए गए हों हम उतना ही बताएंगे, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए। तो आप लोग डरना मत, नॉलेज जितना भी ले सको उतना लो, क्योंकि आगे जो आपको एग्जाम्स देखने हैं उनके लिए वो कम पढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना, सपोज करिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। सपोज करिए ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। हम अपने प्लेन को जो है एक्स वाई में स्टडी करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल को सिंपली एक्स से डिनोट कर दो, वर्टिकल को वाई से। ऐसा माना नहीं जा सकता कि मतलब सिर्फ यही हो सकते हैं, आपकी इच्छा, आप इसे कुछ और नाम दे दें, हो सकता है, लेकिन हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ये पढ़ते चले हैं, ये पहले से भी सब लोग स्टडी करते रहे, हम भी रख दिए वही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। सपोज करिए इसमें हमें 2 पॉइंट दिए, ये रहा हमारा ओरिजिन। सपोज करिए ये हमारी लाइन है और इसमें कोई 2 पॉइंट हैं P और Q, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना। हमें पता है कि आपको ये आता है, फिर भी आप थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। x1, y1 इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, y2, ठीक। अब इसका डिस्टेंस निकालना, बताइए इसका डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा, आप लोग बताना। आप चाहो तो यहाँ से जो है पॉइंट वगैरह ड्रा करके जो है यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, वो हमारा पिछले वाले क्लास का सिलेबस हो गया, उसको हम जो है क्लास 10th में ड्राइव करवाएंगे। यहाँ पर देखना PQ क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। साथ में हम एग्जाम्पल करते चलते हैं। सपोज करिए किसी लाइन पे हमारे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। जरूरी नहीं वो हमेशा हमको इस तरीके से बना के देंगे, कभी कभार हो सकता है हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दें। सपोज करिए ये R है हमारा 2,3 और ये कोई S है मान लो 5,4। हमें RS की डिस्टेंस फाइंड करना है, बताना है कि RS होगा क्या। कुछ नहीं करना है आपको, RS इक्वल टू क्या लिखना है, अंडर द रूट लगाना है, ठीक। जैसा इनका साइन हो वैसे इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। मतलब x को x से सब्ट्रैक्ट करना, y को y, y2 - y1 4 - 3 का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा यहाँ पर, 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर 10, √10 जो है हमारा आंसर हो गया। √10 क्या, ये डिस्टेंस है, यूनिट लिख देना। अब जो भी इसका यूनिट होगा, ठीक, ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी लिखते चले जाओ भाई, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उसका क्या होगा, एक यूनिट होगा। फिजिक्स सब्जेक्ट हमारे पास होता है, फिजिक्स की भी कोई वैल्यू होती है, तो ये क्या होगा, इतने यूनिट होंगे जो भी होंगे। कभी कभार दिया रहता है, तो जनरली आपको सिर्फ इससे मतलब है, वहाँ पर यूनिट लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बेवजह कंफ्यूज मत रहना। आप सिर्फ जो है इसकी जो भी वैल्यू है उतना लिख देना। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, कॉमन सेंस है। कुछ तो किसकी यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टर, किलो, मीटर, क्विंटल, कुछ भी तो होगा, ठीक। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूले में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले ध्यान देना फार्मूला क्या होता है और किस मॉडल में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये जो है ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक, जिसका नाम है PQ। इसका क्या नाम है, PQ है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसके क्या है, x2, y2, ठीक। कोई पॉइंट यस जो है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड किया है। जरूरी नहीं m/n ही माने, आपकी इच्छा, आप कोई और सिंबल्स यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यस था जो इसको m/s, ध्यान देना, यस क्या कर रहा है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। ध्यान दें, हम इसमें यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। यस हमारा क्या कर रहा है, इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर। फर्स्ट ध्यान देना, फर्स्ट कम
फर्स्ट कम सर, फर्स्ट कम सर, मतलब जो पहले आए वही सर माने जाएंगे। फर्स्ट कम सर तो मतलब ये जो यम दिख रहा है ना पहला वाला, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, पी के पास, पी क्यू एम इज टू यम। फर्स्ट किसके साथ लिखा जाएगा, एम के साथ, पी के साथ, यम इज टू एन। समझ में आया ना, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा रहना। तो ये रहा आपके लिए थोड़ा सा। अब ये जो फर्स्ट कम सर वाली बात है ना, अब जब भी हम बोले बुक में दिया रहे इतना इस टू इतना, इस लाइन सेगमेंट को इतना इस टू इतना डिवाइड कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट का पहला जो नाम होगा उसके साथ पहला वाला रेशियो की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक, ध्यान दिए रहना, फर्स्ट कम सर। अब ये क्या है हमारा, कोई एक्स वाई है, या तो भाई से आप ध्यान देना, या तो वो जो है हमको इस तरीके से दे सकते हैं और इनके जो है कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, ये रेशियो दे के और ये पॉइंट दे के इनके कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं। हाँ ये यस हो सकता है इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, इंटरनल मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में ये कहीं पॉइंट लाई कर रहा हो, इस ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं इनके बीच में ये कहीं बिंदु आएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। मान लो यही लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट कहीं बाहर से जो है इनको रेशियो वाइज जो है डिवीजन करने का काम कर रहा है। ठीक, एक रेशियो यहाँ से बना रहा है, एक रेशियो यहाँ से बना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे। मतलब इस लाइन सेगमेंट पे तो ये पॉइंट है ही नहीं, बाहर से इसका लेंथ ले रहे हैं, सॉरी रेशियो देख रहे हैं। तो ध्यान देना आप लोग यहाँ से, सॉरी मैंने एक बात गलत बोल दी, ये पॉइंट जो है इस लाइन पे ही होगा लेकिन बाहर से डिवाइड। तो ध्यान देना अगर इंटरनल डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। आइए करके देखते हैं। पहला हम किसकी बात करने जा रहे हैं, इंटरनल डिवीजन की। और ये है क्या, हमारा सेक्शन फार्मूला है। भाई साहब ध्यान दे लो अभी से जो है, नहीं तो जो है हम इनको जो है ना डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां पर लिखेंगे नहीं, सेक्शन फार्मूला ये होता है सीधे लिखे वैल्यू लिखेंगे। हाँ तो ध्यान देना यहाँ। अब हम इस एक्स को निकालते हैं, यहाँ पर देखना क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यम एक्स टू यहाँ पे लिख लेना, यम एक्स टू प्लस इंटरनल डिवीजन हो रहा है ना, प्लस लगाएंगे यम एक्स टू। देखिए इंटरनल डिवीजन हो रहा है प्लस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है माइनस आता है, ये सब जो है डेरिवेशन अगर हमें कराना होता है तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आता है, लेकिन हम यहाँ पर डेरिवेशन लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि वो हो गया हमारे 10th का टॉपिक। ठीक है, हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो करा देंगे कोई दिक्कत। यम एक्स टू माइनस यन एक्स वन, ठीक, और सॉरी यार इंटरनल डिवीजन है, प्लस यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, और उसके बाद इन रेशियो को जोड़ देना है m प्लस एन। यही काम आपको y वाले में करना है, यम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान m प्लस एन। तो हमारा जो यस वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, यस मतलब यक्स कामा वाई, वो क्या होगा, वो ये होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन कामा, ऐसे लिखा जाता है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, एम वाई टू एन वाई वन सॉरी अपान एम प्लस एन। ये हो गया हमारा क्या, एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला। अब ध्यान, सॉरी हमारी चुटकी नहीं, ध्यान देना यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का। एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते, छोटा सा ध्यान देना। सपोज करिए ये हमारी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये P है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,3 दिए हैं, इसका मान लीजिए 7,8 दिए, कोई पॉइंट यम है, यस है, जो इसको मान लीजिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं एक्स वाई बता दीजिए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को इस एक्स वाले से कितना हो गया 14 प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटरनल डिवीजन। कैसे पता चला, ये पॉइंट इन लाइन के बीच में आ रहा है। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन में कहेगा भी, ध्यान देना, अब इसका इस वाले एक्स का इसमें कितना हो गया 2 × 1 2 अपान इन रेशियो को ऐड कर लो, कितना हो गया 16/3 हमारा एक्स है। वाई देख लेते हैं, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका वाई वाला इसके साथ, सॉरी ये रेशियो इसके साथ 2
और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। ठीक, इस 1 का इस y के साथ कितना होगा 3, और इन रेशियो को आपस में ऐड कर दें, कितना हो गया 19/3। तो आपका जो यस का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कितना आ गया 16/3, 19/3। ठीक, तो ये था हमारा सेक्शन रेशियो। अब इसी में अगर वो कह दे जो हमारे ये रेशियो है m/n, अगर वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दे 1:1, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान देना, तो ये m और n बराबर हो जाएंगे, इनको कॉमन लेके इनको दोनों को जोड़ के काट देंगे। देख लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये जो रेशियो है m/n, m/n, ये कितना हो गया 1:1। तो आप रख दीजिए इस फार्मूले में, देखिए क्या होता है। अगर ये m 1:1 हो गया तो यस क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ mn है वहाँ 1 रख दीजिए आप, तो हो जाएगा x2, यहाँ 1 प्लस x1, यहाँ को 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, कामा यहाँ 1, तो y2 प्लस y1/2। मतलब अगर ये 1:1, मतलब कहने क्या मतलब है कि ये जो है इसी लाइन सेगमेंट पे P और Q पे ये जो यस है ना, ये एकदम बीच में आके जो है इसको डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये समझना आप लोग, ये तो सब समझ जाएंगे, ये हो गया तो ये हो गया, ये एप्लीकेशन इसका पता होने से हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये किस अनुपात में चल रहे हैं 1:1 के रेशियो में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, नहीं तो आप लोग वीडियो देखेंगे थे लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।